मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में अपने कीमती समय दें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि जिंदगी में सफल होने के उपाय बता सकूं, और इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुने। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान की बातें और उनके उपदेश न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने का भी संदेश देते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको हिम्मत और प्रेरणा देंगी। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। 2. स्वधर्म पालन। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म का पालन करने में भय है। 3. समता और संतुलन। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना चाहिए। यह संतुलन और स्थिरता हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। 4. आध्यात्मिक ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझाया। उन्होंने कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक, अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं न ही आग जला सकती है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है और हमें शारीरिक दुखों से भयभीत नहीं होना चाहिए। 5. समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण ने कहा कि सब प्रकार के धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह हमें पूर्ण समर्पण और विश्वास का महत्व सिखाता है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिनाइयों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। कृष्ण के उपदेश हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सच्चाई, कर्तव्य और समर्पण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की जीवन कथा से हमें अनेक ऐसी बातें मिलती हैं जो हमें हिम्मत और प्रेरणा देती हैं। यहाँ मैं आपको उनकी एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ जो न केवल आपकी हिम्मत बढ़ाएगी बल्कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने का मार्ग भी दिखाएगी। श्री कृष्ण और गोकुल का बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी के कारागार में हुआ था। उनके मामा कंस ने उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को बंदी बना लिया था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। लेकिन दिव्य विधान के अनुसार बालक कृष्ण को वसुदेव ने यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचा दिया। वहां उनका बाल्यकाल बीता। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक चमत्कार किए और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उनका यह समय कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि कंस ने कई राक्षसों को भेजा था कृष्ण को मारने के लिए, परंतु कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर बार उन राक्षसों का नाश किया। उन्होंने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त जैसे राक्षसों का वध किया। गोवर्धन पर्वत की कथा। गोकुल में एक बार भारी वर्षा शुरू हो गई। इंद्रदेव गोकुल वासियों से नाराज हो गए थे और उन्होंने गांव पर मूसलधार वर्षा भेजी। गांव के लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास गए। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को उसके नीचे सुरक्षित आश्रय दिया। इस प्रकार उन्होंने सबकी रक्षा की और इंद्र के घमंड को तोड़ा। महाभारत और भगवद गीता। कृष्ण का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय महाभारत के युद्ध के दौरान आया, जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने परिजनों और गुरुजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना आवश्यक है और यह जीवन एक कर्तव्य पथ है। कृष्ण के उपदेश का मुख्य सार यह था कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए,
और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के जीवन की इन घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका जीवन और उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण की कथाएं हमें न केवल हिम्मत और प्रेरणा देती हैं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाती हैं। उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है जो भगवान कृष्ण की बातों से हमें हिम्मत और प्रेरणा देती है। कृष्णा का संदेश, संघर्ष और विश्वास। द्वापर युग का समय था। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्म की विजय हो चुकी थी। युद्ध के बाद अर्जुन और भगवान कृष्ण एकांत में बैठे थे। अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे और उसने अपने सखा और मार्गदर्शक भगवान कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस युद्ध के दौरान आपने जो उपदेश दिए उन्होंने मुझे मेरी राह दिखाई, परंतु आज भी मेरे मन में कई प्रश्न उठते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन एक संघर्ष है और हर संघर्ष में हमें धैर्य, साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें इन 3 गुणों का महत्व समझाएगी। कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी एकमात्र आजीविका खेती थी। एक वर्ष उसकी सारी फसल एक भयंकर तूफान में नष्ट हो गई। किसान निराश हो गया और उसने सोचा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था और हमेशा उनकी पूजा करता था। लेकिन इस घटना के बाद वह सोचने लगा कि क्या भगवान सच में उसकी सुनते हैं। किसान ने निर्णय लिया कि वह भगवान कृष्ण के पास जाएगा और उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांगेगा। वह लंबी यात्रा पर निकला और अंततः द्वारका पहुंचा। भगवान कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया और उसके मन की व्यथा सुनी। कृष्ण ने उसे शांतिपूर्वक सुनने के बाद कहा, प्रत्येक विपत्ति एक अवसर है। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह विपत्ति तुम्हें क्या सिखा रही है? किसान ने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने कड़ी मेहनत की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। यह तुम्हें धैर्य सिखा रही है। जब तुम्हारी फसल नष्ट हुई तो तुम्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक समय की बात है। एक राजा के पास 2 बाज थे। एक बाज उड़ने में बहुत कुशल था, पर दूसरा बाज उड़ान भरने में असमर्थ था। राजा ने बहुत से प्रशिक्षकों को बुलाया, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में एक साधारण किसान को बुलाया गया। किसान ने बाज को उड़ा दिया। राजा ने किसान से पूछा कि उसने यह कैसे किया। किसान ने कहा, मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज बैठा था। उसे उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारी विपत्ति उस शाखा के समान है। यह तुम्हें उड़ने के लिए मजबूर कर रही है। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि भगवान तुम्हें कभी असफल नहीं होने देंगे। किसान ने कृष्ण के शब्दों को गहराई से समझा और वापस अपने गांव लौट आया। उसने पुनः खेती शुरू की और इस बार उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। उसने सीखा कि धैर्य और विश्वास के साथ कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखो कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। धैर्य, साहस और विश्वास से तुम हर संघर्ष को पार कर सकते हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया और हर परिस्थिति में इन गुणों को अपनाया। यही कारण था कि वह एक महान योद्धा और श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानव जीवन के हर पहलू को प्रेरित और प्रोत्साहित करती हैं। उनके जीवन की अनेक कथाएं और उपदेश हमें हिम्मत, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कथाएं और शिक्षाएं यहाँ दी गई हैं। बाल्यकाल की कथाएं। 1. पूतना वध। पूतना एक राक्षसी थी
जिसे कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए भेजा था, वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कराई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी, किंतु कृष्ण ने उसे मार डाला। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और मासूमियत में कितनी शक्ति होती है, जो बड़े से बड़े संकट का सामना कर सकती है। 2. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण ने पूरे गांव को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण दी। यह कथा दर्शाती है कि एक सच्चा नेता अपने लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। महाभारत की कथाएं। 1. गीता का उपदेश। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह में थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से जीवन जीने का सही तरीका बताया। इस उपदेश का मुख्य संदेश है कि अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। 2. द्रौपदी की चीरहरण। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमें कभी भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रमुख उपदेश। 1. कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. सत्संग और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने सत्संग और भक्ति के महत्व को बहुत अधिक बताया है। उनके अनुसार सच्चे साधु संतों के संग से मनुष्य को सही मार्गदर्शन मिलता है और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। 3. माया जाल से मुक्ति। श्री कृष्ण ने संसार को माया का जाल बताया है, जिससे निकलने के लिए सच्चा ज्ञान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि माया के पीछे भागने से मनुष्य कभी भी सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनकी कथाएं हमें बताती हैं कि सच्चाई, धैर्य और निस्वार्थ कर्म से जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, भगवान के मार्गदर्शन में चलने से हमें सच्ची रोशनी और मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण के जीवन और उपदेशों से जुड़े कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं, जो हमें हिम्मत और दिशा दिखा सकते हैं। यहाँ एक लंबी कहानी प्रस्तुत है, जो श्री कृष्ण की हिम्मत, धैर्य और अद्वितीय बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में एक राजा था, जिसका नाम उग्रसेन था। उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी, परंतु उसके पुत्र कंस ने एक दिन उसे कैद कर लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपने डर से सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसकी शादी वसुदेव से हुई थी। कंस ने अपनी बहन के विवाह में एक आकाशवाणी सुनी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका विनाश करेगा। इस आकाशवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी संतानों की हत्या कर दी। जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तो भगवान विष्णु ने स्वयं धरती पर अवतार लिया और श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। वसुदेव ने भगवान की प्रेरणा से श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के पास पहुंचा दिया। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को बड़े लाड प्यार से पाला। कृष्ण के बाल्यकाल की कथाएं अत्यंत प्रेरणादायक हैं। उन्होंने अपनी बाल लीला से गोकुल वासियों के हृदय में अपनी विशेष स्थान बना लिया। एक दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पुतना नामक राक्षसी को भेजा। पुतना ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, परंतु कृष्ण ने अपनी बाल लीला में ही पुतना का वध कर दिया। इसी प्रकार कृष्ण ने कई अन्य राक्षसों का भी वध किया और गोकुल वासियों को निरंतर सुरक्षा प्रदान की। कृष्ण ने गोकुल में अपने बाल सखा बलराम के साथ मिलकर कई अद्भुत लीलाएं की। उन्होंने कालिया नाग को परास्त किया, जिससे यमुना नदी में फिर से शुद्ध पानी बहने लगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों की रक्षा की। ये सभी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हैं, तो कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। जब कृष्ण बड़े हुए,
तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां से अपना शासन चलाया। उनके शासनकाल में द्वारका एक आदर्श राज्य बना, जहां लोग सुख शांति से रहते थे। कृष्ण का सबसे प्रमुख और प्रेरणादायक उपदेश भगवद गीता में है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने निराश होकर युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि अपने कर्म को करना ही मनुष्य का धर्म है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। गीता के उपदेश में कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर अमर है और शरीर नश्वर है। उन्होंने सिखाया कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शरीर के विनाश होने पर भी अविनाशी रहती है। उन्होंने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का महत्व समझाया और कहा कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति में लीन होना है। श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में हिम्मत और धैर्य बनाए रखना चाहिए। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें पराजित नहीं कर सकती। इस प्रकार श्री कृष्ण की जीवन कथा और उनके उपदेश हमें जीवन में हिम्मत और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं अनेक रूपों में प्रेरणा और हिम्मत देने वाली है। उनका जीवन अनेक कहानियों और घटनाओं से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस से काम लेने की प्रेरणा देती है। आइए श्री कृष्ण की एक प्रमुख कहानी से प्रेरणा लेते हैं, जो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दी गई भगवद गीता का सार है। डॉलर महाभारत और भगवद गीता की कहानी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जहां कौरव और पांडव आमने सामने थे। पांडवों के 5 भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे, जबकि कौरवों के 100 भाई थे, जिनमें दुर्योधन सबसे प्रमुख था। कौरव और पांडव दोनों ही एक ही राजवंश से थे, लेकिन सत्ता और अधिकार के संघर्ष ने उन्हें युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया। अर्जुन का संदेह और श्री कृष्ण का उपदेश। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखा। यह दृश्य देखकर उसका मन व्याकुल हो गया और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन ने अपने रथ के सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। ये सब मेरे अपने हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं? मुझे धर्म और अधर्म में कोई अंतर नहीं दिख रहा। मेरा हृदय कमजोर हो रहा है और मैं संकल्पहीन हो रहा हूं। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जीवन और धर्म का मर्म समझाया। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को निम्नलिखित प्रमुख बातें बताईं। 1. स्वधर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। अपने कर्तव्य से विमुख होना अधर्म है। अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है। 2. निष्काम कर्म, योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो, लेकिन उसके परिणाम की इच्छा से मुक्त रहो। 3. आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जो शरीर नष्ट होता है वह आत्मा नहीं, इसलिए मृत्यु का भय मत करो। 4. माया और मोह से मुक्त रहना। उन्होंने कहा, संसार में मोह और माया के बंधनों से मुक्त रहो। जो भी होता है उसे स्वीकार करो और अपने मन को स्थिर रखो। 5. समत्व योग। श्री कृष्ण ने बताया कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सब में समान रहो। जो व्यक्ति समत्व योग में स्थित होता है वही सच्चा योगी है। कर्म। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निपटने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। आत्मा की अमरता को समझना और मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। संसारिक माया और मोह से ऊपर उठकर
अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, हर परिस्थिति में समान भाव से रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ये बातें न केवल अर्जुन को बल्कि हमें भी हिम्मत और धैर्य देती हैं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो हमें श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता और सच्चा धर्म है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको इसमें से कोई विशेष बात प्रेरणादायक लगी? कृष्ण भगवान का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में हिम्मत और प्रेरणा देने वाली हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है जो आपको जीवन में हिम्मत देने में सहायक हो सकती हैं। 1. कृष्ण का जन्म। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव को कंस ने कैद में डाल रखा था। कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ जब चारों ओर अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। उनके जन्म से ही उनके जीवन में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से किया। 2. पूतना वध। कृष्ण के बाल्यकाल में ही पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने का प्रयास किया। पूतना ने कृष्ण को अपना दूध पिलाने का प्रयास किया जिसमें विष मिला हुआ था। कृष्ण ने न केवल विष का असर नष्ट कर दिया बल्कि पूतना का भी वध कर दिया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और साहस के सामने टिक नहीं सकती। 3. कृष्ण और कालिया नाग। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था जिससे नदी का जल विषाक्त हो गया था। कृष्ण ने अपने साहस और कौशल से कालिया नाग को पराजित किया और यमुना को पुनः शुद्ध किया। यह कथा सिखाती है कि विषम परिस्थितियों में भी हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। 4. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव के क्रोधित होने पर मथुरा में भारी वर्षा शुरू हो गई जिससे गांव वाले परेशान हो गए। तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वालों को आश्रय दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चे मन से और बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। 5. कृष्ण और गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब युद्ध करने से मना कर दिया तब कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश में कर्म का महत्व, निष्काम कर्म और जीवन के वास्तविक उद्देश्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपने कर्म को धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। निष्कर्ष। कृष्ण की कहानियां हमें जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ करने की प्रेरणा देती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये कहानियां और उनकी शिक्षाएं आपके जीवन में हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होंगी। श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनके उपदेश अनेक पहलुओं से प्रेरणादायक और हिम्मत देने वाले हैं। मैं आपको एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है। प्राचीन काल में द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नामक अत्याचारी राजा का राज्य था। कंस ने अपने बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का विनाश होगा। देवकी और वासुदेव ने कारागार में ही अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वह दिव्य बालक थे श्री कृष्ण। वासुदेव जी ने उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। गोकुल में श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ और वे वहीं बड़े हुए। श्री कृष्ण का बचपन विभिन्न लीलाओं से भरा हुआ था। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई असुरों का वध किया जैसे पूतना, बकासुर और अघासुर। इसके अलावा उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला की और माखन चोरी की लीला से सबका मन मोह लिया। इन लीलाओं में न केवल उनके दिव्य स्वरूप की झलक थी बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी छुपे थे। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इंद्रदेव के क्रोध से बचाने के लिए उन्होंने यह अद्भुत कार्य किया था। इस घटना ने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है।
युवावस्था में कृष्ण ने मथुरा वापस लौटकर अपने माता पिता को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। उनके इस कार्य ने हमें यह सिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने जब युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात केवल कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसलिए तू फल की आशा से कर्म मत कर और न ही अकर्मण्य हो। यह उपदेश न केवल अर्जुन को युद्ध में हिम्मत दी, बल्कि आज भी हर किसी को जीवन के संघर्षों से लड़ने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के जीवन की अनेक कहानियों में हिम्मत, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की यह गाथा और उनके उपदेश हर युग में हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और कठिनाइयों से निडर होकर सामना करने की हिम्मत देते हैं। कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय धर्म और दर्शन में अद्वितीय स्थान रखती हैं। भगवान कृष्ण की कहानियां और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ एक लंबी कथा प्रस्तुत है जो कृष्णा के अद्भुत जीवन और उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हिम्मत देने वाली है। कृष्ण और अर्जुन की महाभारत की कथा। प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे महाकाव्य युद्ध माना जाता है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इस महायुद्ध के नायक अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच हुए संवाद ने भगवद गीता के रूप में हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। यह कथा न केवल हिम्मत और साहस की प्रेरणा देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कथा। महाभारत युद्ध की शुरुआत के समय अर्जुन अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ने के विचार से परेशान और दुविधा में थे। युद्ध क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को देखकर उनका हृदय कमजोर हो गया और वे निराशा में डूब गए। उन्होंने अपने धनुष और बाण नीचे रख दिए और भगवान कृष्ण से अपने विचार साझा किए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में अपने बंधुओं और गुरुजनों के साथ लड़ नहीं सकता। यह सब मुझे अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध करने जैसा प्रतीत होता है। मेरा हृदय दुखी हो गया है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे यह धर्म संकट समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तुम इस प्रकार की कमजोरियों में क्यों पड़ते हो? यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म का पालन करते हुए इस अधर्म का नाश करो। कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जीवन और कर्म के महान सिद्धांतों का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अजर और अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह नित्य और अविनाशी है। इसलिए तुम इस नश्वर शरीर के मोह में मत फंसो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षाएं दी। उन्होंने समझाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भी बताया कि जो मनुष्य अपने सारे कार्य भगवान को अर्पित कर देता है, वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की शिक्षा। 1. कर्तव्य का पालन। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से काम करना चाहिए। 2. आत्मा की अनश्वरता। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। 3. निष्काम कर्मयोग। कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कार्य निष्काम भाव से किया जाता है, वही सच्चा कर्मयोग है। 4. धर्म का पालन। जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। 5. संकल्प और साहस। अपने संकल्प और साहस को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। हिम्मत और धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करना चाहिए। निष्कर्ष। कृष्ण और अर्जुन की यह कथा हमें सिखाती है
कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें हिम्मत और साहस देती हैं कि हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना करें और विजयी बने। इस कथा से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य, साहस और धर्म के साथ कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आशा है यह कथा आपको हिम्मत और प्रेरणा देगी। यदि आपको और भी कोई सहायता चाहिए तो कृपया बताएं। कृष्ण भगवान के जीवन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है जो हमें अन्यों के मन की बातें समझने के लिए कुशलता सिखाता है। एक दिन गोपियों ने कृष्ण के पास आकर कहा, हे कन्हैया, हमें लगता है कि तुम हमारे बारे में सच्चे मन से नहीं समझते। हम तो तुम्हें सभी रहस्यों का झांता मानते हैं, पर तुम्हारा मन कभी खुलकर हमें नहीं समझाता। कृष्ण ने उनकी बात सुनी और उन्हें प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे गोपियों से कहा, अच्छा, तो आज से हम एक नया खेल खेलेंगे। हर रात जब तुम अपने घरों में लौट जाओगी तो अपने मन में कोई विचार छुपा कर लाओ, और फिर जब हम सभा में मिलेंगे मैं तुम्हारे मन की बात को पहचानूंगा और तुम्हें बताऊंगा। गोपियों को यह खेल बहुत रोमांचक लगा। रात को जब वे अपने घरों में लौटीं तो हर एक ने अपने मन में एक विचार छिपाया। कुछ को लगा कि उनके द्वारा छुपाए गए इस विचार को कृष्ण कभी नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना खेल खेला। सभा में मिलते समय कृष्ण ने हर एक गोपी का मन पढ़ा। एक गोपी के मन में एक ताजा गाना छिपा हुआ था, तो कृष्ण ने उसे उस गाने का शुरुआती बोल गाकर समझा दिया। दूसरी गोपी का मन उसके प्रियतम के लिए प्यार था, तो कृष्ण ने उसे उसके प्रियतम के प्रति उसकी भावनाओं को जानते हुए समझा दिया। इस खेल से गोपियां बहुत खुश थीं, क्योंकि वे देख रही थीं कि कृष्ण उनके मन की बातों को कैसे समझ रहे थे। यह खेल न सिर्फ उनकी मनोवैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह भी दिखाया कि प्रेम और संबंधों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा जा सकता है। बिल्कुल, मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और नारद मुनि के बीच एक रोचक घटना घटी थी। एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव की महान शक्ति की महिमा के बारे में चर्चा हो रही थी। नारद मुनि, जो हमेशा योगदान देने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, क्या आपकी शक्ति हमेशा विजयी होती है? विष्णु ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरी शक्ति हमेशा विजयी होती है। नारद मुनि अब भगवान शिव से इसी सवाल का उत्तर जानने के लिए गए। क्या आपकी शक्ति हमेशा विजयी होती है? उन्होंने पूछा। शिव ने एक स्मृति के साथ कहा, नहीं, मेरी शक्ति हमेशा विजयी नहीं होती है, पर वह सब पर विजय प्राप्त करने का रहस्य है जिन्होंने समर्थन किया है धर्म और सत्य के लिए। नारद मुनि हैरान थे, लेकिन उन्होंने फिर से पूछा, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि उनकी शक्ति हमेशा विजयी होती है। शिव हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, वे बिना संघर्ष के विजयी होते हैं, लेकिन मेरी शक्ति उनके जीतने की शक्ति है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची विजय वह है जो धर्म और सत्य के पक्ष में होती है, और भगवान शिव की शक्ति उनके समर्थन में है जो सच्चे और न्याय के लिए लड़ते हैं। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, मुझे कृपा करके यह बताइए कि आपकी भक्ति का क्या महत्व है और इसे प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद मुनि को एक कथा सुनाने लगे। अरारथ कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हरिदास की दिनचर्या का अधिकांश भाग पूजा पाठ और भगवान कृष्ण की आराधना में ही बीतता था। एक दिन हरिदास के गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान के कारण गांव में बहुत तबाही मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उसी समय एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर में फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। हरिदास को जब यह बात पता चली तो वह बिना समय गवाए उस महिला की सहायता के लिए निकल पड़ा। उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और बिना किसी भय के उस महिला की मदद करने चला गया।
हरिदास ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस वृद्ध महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब तूफान थम गया तो गांव के लोग हरिदास की इस साहसिक कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। हरिदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी भक्ति ने ही मुझे यह साहस और शक्ति दी है। अरदासदास भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त कर नारद मुनि से कहा, देखो नारद, भक्ति का सही अर्थ केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी जीवों की सेवा करना भी है। जब भक्त निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है और अपने जीवन में दया, करुणा और साहस का पालन करता है, तभी उसे सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी यह कथा वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं इसे संसार में फैला दूंगा ताकि लोग सच्ची भक्ति का महत्व समझ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु के उपदेशों को संसार में फैलाया और हरिदास की कहानी सबको सुनाई, जिससे लोग सच्ची भक्ति और मानव सेवा का महत्व समझ सकें। अग्दार निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। जब हम अपने जीवन में दया, करुणा और साहस का पालन करते हैं, तभी हमें सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान का सानिध्य मिलता है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, मुझे कृपा करके यह बताइए कि आपकी भक्ति का क्या महत्व है और इसे प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और नारद मुनि को एक कथा सुनाने लगे। कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक भक्त था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास अपने गांव में बहुत प्रसिद्ध था क्योंकि वह भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हरिदास की दिनचर्या का अधिकांश भाग पूजा पाठ और भगवान कृष्ण की आराधना में ही बीतता था। एक दिन हरिदास के गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान के कारण गांव में बहुत तबाही मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उसी समय एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर में फंसी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। हरिदास को जब यह बात पता चली तो वह बिना समय गवाए उस महिला की सहायता के लिए निकल पड़ा। उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और बिना किसी भय के उस महिला की मदद करने चला गया। हरिदास ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस वृद्ध महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब तूफान थम गया तो गांव के लोग हरिदास की इस साहसिक कार्य के लिए उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। हरिदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी भक्ति ने ही मुझे यह साहस और शक्ति दी है। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने कथा समाप्त कर नारद मुनि से कहा, देखो नारद, भक्ति का सही अर्थ केवल मंदिर में बैठकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सभी जीवों की सेवा करना भी है। जब भक्त निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है और अपने जीवन में दया, करुणा और साहस का पालन करता है, तभी उसे सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपकी यह कथा वास्तव में प्रेरणादायक है। मैं इसे संसार में फैला दूंगा ताकि लोग सच्ची भक्ति का महत्व समझ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु के उपदेशों को संसार में फैलाया और हरिदास की कहानी सबको सुनाई, जिससे लोग सच्ची भक्ति और मानव सेवा का महत्व समझ सकें। निष्कर्ष। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। जब हम अपने जीवन में दया, करुणा और साहस का पालन करते हैं, तभी हमें सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है और भगवान का सानिध्य मिलता है। यह एक प्राचीन कथा है जो भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच की है। इस कथा से हमें हिम्मत और विश्वास का महत्व समझ में आता है। कथा की शुरुआत होती है नारद मुनि से, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर समय उनके नाम का कीर्तन करते रहते थे।
एक दिन नारद मुनि को अपनी भक्ति और तपस्या पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने सोचा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। नारद मुनि अपनी इस सोच को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहा, भगवान, इस संसार में क्या कोई और ऐसा भक्त है जो मुझसे अधिक आपकी भक्ति करता हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इस संसार में एक किसान है जो सच्चे दिल से मेरी पूजा करता है। नारद मुनि ने सोचा, कैसे एक साधारण किसान मुझसे अधिक भक्त हो सकता है? भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, जाओ, उस किसान के पास जाओ और उसकी भक्ति को देखो। नारद मुनि उस किसान के गांव गए और उसकी दिनचर्या देखने लगे। किसान सुबह उठता, भगवान विष्णु का नाम लेता और फिर अपने खेत में काम करने चला जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को वापस आता और फिर से भगवान का नाम लेता। नारद मुनि को इसमें कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत ही साधारण भक्ति है। नारद मुनि वापस भगवान विष्णु के पास गए और कहा, भगवान, उस किसान की भक्ति में तो कुछ विशेष नहीं था। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, एक काम करो, इस कटोरे को तेल से भरकर मेरे पास लाओ और ध्यान रखना कि तेल की एक बूंद भी ना गिरे। नारद मुनि ने वह कटोरा लिया और ध्यानपूर्वक चलने लगे ताकि तेल ना गिरे। वे पूरे दिन सावधानी से चले और अंत में बिना एक बूंद गिरे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, जब तुम इस कटोरे को ले जा रहे थे तब कितनी बार तुमने मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवान, मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले पाया क्योंकि मैं इस कटोरे को गिरने से बचाने में व्यस्त था। भगवान विष्णु ने समझाते हुए कहा, नारद, यही तो वह किसान करता है। वह भी दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी वह सुबह और शाम को मेरा नाम लेना नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति है। नारद मुनि को यह समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और कीर्तन में नहीं है, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करने और भगवान को हर समय याद रखने में है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान को याद रखना और उनकी महिमा का गुणगान करना है। इससे हमें हिम्मत और साहस मिलता है जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त और दिव्य मुनि थे। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां चारों दिशाओं में विख्यात थीं। नारद मुनि सदा ही भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहते थे और उनकी महिमा का गुणगान करते थे। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान विष्णु ने नारद को देखकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, नारद, आज कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। आपने कहा है कि आपका सच्चा भक्त वही है जो आपके नाम का सच्चे मन से उच्चारण करता है और संसार के मोह माया से मुक्त रहता है। कृपा कर यह बताइए कि इस समय पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, मैं तुम्हें एक गांव में ले चलता हूं। वहां तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भगवान विष्णु और नारद मुनि एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, यह व्यक्ति मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि ने हैरानी से पूछा, भगवान, यह साधारण किसान कैसे आपका सबसे बड़ा भक्त हो सकता है? यह तो दिन भर खेतों में काम करता है और इसे आपके नाम का स्मरण करने का समय भी नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह किसान दिन में 3 बार मेरे नाम का स्मरण करता है। सुबह उठते समय, दोपहर में भोजन से पहले और रात को सोते समय। नारद मुनि को अब भी यह बात समझ में नहीं आई। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मटका पानी से भरा हुआ नारद को दिया और कहा, इस मटके को सिर पर रखकर इस गांव का एक चक्कर लगाओ और ध्यान रखना कि एक भी बूंद पानी गिरने न पाए। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया और मटका सिर पर रखकर चल पड़े। उन्हें पूरा ध्यान मटके पर केंद्रित करना पड़ा ताकि पानी न गिरे। जैसे तैसे उन्होंने गांव का चक्कर पूरा किया और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, इस दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया?
नारद मुनि ने उत्तर दिया, भगवन, मटके पर ध्यान केंद्रित करने के कारण मैं एक बार भी आपका नाम नहीं ले सका। भगवान विष्णु ने फिर कहा, देखो नारद, इस किसान का काम भी ऐसा ही कठिन है, लेकिन फिर भी वह दिन में 3 बार मेरा नाम स्मरण करता है। यह उसकी सच्ची भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। नारद मुनि ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति का माप समय या बारंबारता से नहीं, बल्कि दिल से की गई पूजा और समर्पण से होता है। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में झुककर कहा, भगवन, अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। इस प्रकार नारद मुनि को यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि भगवान की सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ और समर्पित हो, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण वही है जो दिल से हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। भगवान की कृपा सदा उनके सच्चे भक्तों पर बनी रहती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे अपने भक्तों की महानता और उनके प्रति आपकी कृपा के बारे में जानने की इच्छा है। कृपया मुझे कोई प्रेरणादायक कथा सुनाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाता हूं जो सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक गांव की कहानी सुनाई। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम श्रीधर था। श्रीधर भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और बिना किसी स्वार्थ के उनका नाम जपता। उसके पास संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी भक्ति में अद्वितीय विश्वास था। एक दिन गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। सभी गांववासी भूखे प्यासे हो गए और अपने अपने उपायों से जीने की कोशिश करने लगे। लेकिन श्रीधर ने अपनी भक्ति और विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने हर दिन भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी, चाहे कितनी भी कठिनाई आई हो। एक रात श्रीधर को सपना आया कि भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आकर उससे मिलने वाले हैं। श्रीधर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने घर की सफाई की और भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह भगवान को क्या अर्पित करेगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने अपनी भक्ति और प्रेम के साथ भगवान का स्वागत करने का निश्चय किया। सपने के अनुसार भगवान विष्णु वास्तव में श्रीधर के घर आए। उन्होंने श्रीधर की भक्ति और प्रेम को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। भगवान विष्णु ने श्रीधर से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। श्रीधर ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरा केवल एक ही निवेदन है कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं और आपसे मेरा स्नेह अटूट बना रहे। भगवान विष्णु श्रीधर की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति हमेशा अटूट रहेगी और उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। भगवान विष्णु ने उसे यह भी वरदान दिया कि जहां भी सच्ची भक्ति होगी, वहां वे स्वयं प्रकट होंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। नारद मुनि इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस कथा ने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति में अद्वितीय शक्ति होती है। आपका आशीर्वाद सदैव आपके भक्तों के साथ होता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यह सत्य है। सच्ची भक्ति और प्रेम में असीम शक्ति होती है। मेरे भक्त जहां भी मेरी सच्ची भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ रहता हूं। इस प्रकार नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास से विदा ली और संसार में घूमकर इस कथा का प्रचार करने लगे, ताकि सभी भक्त सच्ची भक्ति का महत्व समझ सकें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें।